नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो धर्मांतरण माफिया है इसको पूरी तरह से ठिकाने लगाने का पूरा प्लान बना लिया है। FCRA बिल को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के तेवर बिल्कुल कड़े होते जा रहे हैं। जी, आपको पता होगा कि FCRA बिल की चर्चा जब से शुरू हुई है तब से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कई तरह के दबाव पड़ रहे हैं, विदेशों से दबाव पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो दबाव है वो अमेरिका से पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की सरकार और अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं, जो वहां के सीनेटर हैं, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि धर्मांतरण भारत में करवाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जी, वो कहते हैं कि ये क्रिश्चियंस के खिलाफ है। भाई, क्रिश्चियंस के खिलाफ कैसे है? मतलब भारत इस बात की पूरी इजाजत दे दे कि हमारे देश में आकर के हिंदुओं को कोई भी कन्वर्ट कर सकता है। वो अभी जबरन पैसे के बल पे आप अमेरिका से पैसा भेजेंगे भारत में धर्मांतरण के लिए और भारत की सरकार चुपचाप बैठ के देखती रहेगी, भारत की सरकार चुप रहेगी? ये तो नहीं हो सकता। और इसीलिए FCRA बिल, जो अमेंडमेंट बिल सरकार लाने जा रही है, उससे अमेरिका में अफरा तफरी मची हुई है। धमकाया जा रहा है भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को धमकाया जा रहा है कि ये क्रिश्चियंस के खिलाफ है और इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे। लेकिन आज मैं आपको यह बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तेवर कड़े कर लिए। अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि भाई, तुम्हें जो करना है कर लो। अगर तुम हमें इस बात के लिए धमका रहे हो कि हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे तो खराब हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? और देखिए, सरकार के इस कड़े तेवर का पता इस बात से चलता है कि अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा, उन्होंने अब मोर्चा संभाल लिया है। जी, अमेरिका ने हेकड़ी दिखाई। आपने सुना होगा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। क्या क्या बातें हुई वो तो अलग चीज है, वो तो रिश्तों की बात होती है। लेकिन खबर यह है कि FCRA बिल पे भी उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, भारत में अमेरिका के जो राजदूत हैं सर्जियो गोर, वो आजकल तमाम भाजपा विरोधी मुख्यमंत्रियों से, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, खास करके कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से। अभी उनकी मुलाकात हुई तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से, उसके बाद उनकी मुलाकात हुई केरल के मुख्यमंत्री VD सतीशन से। यह मुलाकात क्यों हो रही है? यह कांग्रेस को कहा जा रहा है कि भाई, आप तो किसी भी हाल में इस FCRA बिल को पास मत होने दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन बना लिया है कि भाई, ये दबाव कितना भी आ जाए, FCRA बिल तो पास होगा। थोड़ी देर हो सकती है, थोड़ी कंसेंसस और बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन सरकार की जो इच्छा शक्ति है, सरकार का जो कमिटमेंट है, उस पर कोई आंच नहीं आएगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अब देखिए, मोर्चा संभाल लिया है भारत के जो राजदूत हैं अमेरिका में विनय मोहन क्वात्रा ने, और उन्होंने पूरी लिस्ट जारी की है। एक्स पे, ट्विटर पे उन्होंने बताया कि किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो FCRA बिल है उससे कोई जो NGOज हैं, जो विकास का काम कर रही हैं, जो सोशल कॉज के लिए काम कर रही हैं, उनको रोक दिया जाएगा, उनकी नकेल कसी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर कोई राजदूत साफ साफ कहता है कि हम आपको बताते हैं कि कैसे आपके सारे आरोप झूठे हैं, तो आप समझिए कि सरकार सख्त हो गई है और सरकार को इस बात पे ऐतराज है। अमेरिका में भारत के राजदूत अगर इस बात पे सफाई देते हैं या अपना पक्ष रखते हैं तो यह अमेरिका के लिए कड़ा संदेश है। अब विनय मोहन क्वात्रा ने एक एक करके बताया है कि क्या भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है और कैसे यह हकीकत से परे है, यह उन्होंने बताया। देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि आप एक बात समझिए कि कुछ लोग ये माहौल बना रहे हैं कि जैसे ये अमेंडमेंट बिल आ जाएगा, FCRA अमेंडमेंट बिल, तो कोई विदेश से जैसे कोई पैसा भारत में आ ही नहीं पाएगा, कोई किसी NGO को पैसा मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। The law does not forbid Indians from receiving foreign donations
और शट डाउन लॉ अबाइडिंग सिविल सोसाइटी। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लग जाएगा। और बिल्कुल यही बात है, यहां तो रेगुलेशन की बात की जा रही है। पैसा कहां से आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है? कहने के लिए इस काम के लिए आ रहा है, लेकिन काम कुछ और हो रहा है। कहने के लिए चैरिटी के लिए आ रहा है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए आ रहा है, और पैसा खर्च हो रहा है धर्मांतरण के लिए। तो ये तो सरकार रोकेगी। सामने आ जाइए, बताइए कि किस काम के लिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एसोसिएशंस आर रजिस्टर्ड अंडर FCRA एंड रूटीनली रिसीव फॉरेन फंड्स फॉर हेल्थ, एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ, रिसर्च एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। कहते हैं जी हमारे यहाँ तो इतने सारे हजारों की संख्या में NGO हैं जिनको विदेशों से पैसा मिलता है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, किसी विपत्ति से रिलीफ के लिए, रिसर्च के लिए, मानवीय कामों के लिए, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। और देखिए उन्होंने समझाया कैसे। उन्होंने कहा कि ये जो आप भ्रम फैला रहे हैं, जो पहले भ्रम की उन्होंने बात की कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत कोई एक कानून बना रहा है जिससे कि सिविल सोसाइटी को कोई विदेशी सहायता नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल झूठ है। वो एक्स पे लिखते हैं, वो कहते हैं कि भाई भारत का अपना नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, हम लोग एक संप्रभु देश हैं, तो हम ये तो देखेंगे ना कि पैसा कहां से आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और वो बताते हैं कि ये कोई FCRA कानून कोई अभी नहीं बना है। वो डिटेल में बताते हैं कि FCRA कानून भारत में सबसे पहले 1976 में बना, उसके बाद 2010 में इसको रिप्लेस किया गया। 2010 में तो UPA की सरकार थी और एक मॉडर्न फ्रेमवर्क उसमें डाला गया। उसके बाद पहले भी अमेंडमेंट हो चुके हैं, 2016 में हुआ, 2018 में हुआ, 2020 में हुआ। 2026 का ये जो अमेंडमेंट बिल है वो उसी की अगली कड़ी है, कोई नया ऐसी चीज नहीं है। ये इसका उद्देश्य क्या है कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। पैसा किस काम के लिए ले रहे हो ये बताना पड़ेगा, और पैसा कहां खर्च कर रहे हो ये बताना पड़ेगा। इसमें क्या गलत है? ये जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं कहते हैं नहीं FCRA बिल पास नहीं होना चाहिए, कहते हैं हम पारदर्शिता के पक्ष में, सरकार को ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो सरकार तो पारदर्शिता के लिए काम कर रही है। अब पारदर्शिता के लिए काम कर रही है, इसमें भी आपको तकलीफ है। भाई स्पष्ट नियम होने चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है? आप क्या चाहते हैं कि विदेशों से पैसा आए कि ये स्कूल के लिए है, हॉस्पिटल के लिए है, और हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया जाए? इस काम की तो इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा, क्वात्रा साहब कहते हैं कि एक और भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो FCRA अमेंडमेंट बिल है उससे जो NGO का जो कामकाज है या जो लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं उनका काम प्रभावित होगा, और उनकी जो क्षमता है भारत में काम करने की, वो जो भी काम करते हैं उस पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए भारत के राजदूत अमेरिका में, ये मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम ये जो फालतू की बात करते हो और लोगों को बरगला रहे हो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई फॉरेन मनी जो भारत में आ रहा है वो कोई कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, बस आपको भी बताना पड़ेगा कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि किस काम के लिए आप पैसा भेज रहे हैं और कहां इस्तेमाल हो रहा है। इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भाई ये जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है वो किसी को विदेशों से पैसा लेने पे कोई रोक नहीं लगा रहा है। पैसा आप ले सकते हैं, लीजिए ना, समाज सेवा करना है ना, कीजिए। रिसर्च करना है, रिसर्च के लिए पैसा ले रहे हैं, रिसर्च ग्रांट के लिए, तो ठीक है लीजिए। मानवीय सेवा करनी है, पैसा लीजिए। यह सिर्फ अमेंडमेंट बिल कहता क्या है? आप रजिस्टर कीजिए, पैसा नियम के तहत लीजिए, और यह बताइए कि पैसे का आपने क्या किया। जी, यह तो बिल्कुल वाजिब चीज है। देखिए सरकार ने क्या कहा कि जो FCRA का लाइसेंस जिसने रिन्यू नहीं कराया है तो उसकी संपत्ति तो जब्त होगी ना भाई, उसकी संपत्ति तो जब्त होगी। तुम रिन्यू कराओ ना और बताओ कि पैसा तुम कहां खर्च कर रहे हो। अब ये भारत के राजदूत कह रहे हैं कि भाई देखिए ये फैक्ट है, हम लोग किसी को पैसा लेने से नहीं रोक रहे हैं, पैसा लो, लेकिन बताओ किस काम के लिए। ये नहीं कि पैसा ले लिए और जो मन में आया कर दिए, अब वो नहीं चलेगा। अब देखिए उन्होंने कैसे बताया कि भाई भारत में तो तकरीबन 30 लाख NGO हैं, लेकिन सिर्फ अब
15,000 के आसपास है जिनके पास की FCRA रजिस्ट्रेशन है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो भी एनजीओ का काम है कोई विदेश के पैसे से होता है, ऐसा नहीं है। भारत में बहुत सारे एनजीओ हैं जो भारत के पैसे से काम कर रहे हैं, और ये जो FCRA अमेंडमेंट बिल है वो किसी को रोकेगा भी नहीं, सिर्फ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे उन्होंने कहा कि यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर किसी का लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा या रिन्यू नहीं होगा, तो अगर उसने कोई स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया या कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाया, पूजा के लिए कोई जगह बनाई, चर्च बनाया, तो वो सब जब्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अब भाई ऐसा नहीं है, ये आप समझिए। पहली तो बात यह है कि लाइसेंस रिन्यू आप क्यों नहीं कराएंगे? आप डर रहे हैं क्या? और इसकी एक चीज मैं आपको बता दूं, 2012 में भारत में तकरीबन 52,000 एनजीओ हुआ करते थे। मोदी सरकार आने के बाद 2026 में अब सिर्फ 15,000 के आसपास बच गए हैं। मतलब 37,000 तो भाग गया, तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया या उन्होंने रिन्यू भी नहीं करवाया, क्योंकि मोदी सरकार ने आते ही इनकी नकेल कसी और यह देखना शुरू किया कि पैसे का क्या खेल हो रहा है। डर से भाग गई है। आप रिन्यू क्यों नहीं कराया भाई आपने? तो अगर रिन्यू नहीं करवाइएगा तो सरकार ने इस अमेंडमेंट बिल में व्यवस्था की है कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी, कोई होगा, कोई ऑफिसर होगा जो उसकी देखरेख करेगा। अब वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट, जब कोई पता ही ना चले कि भाई इसका ओनर कौन है, क्या किया जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको लेगी। लेकिन एक चीज है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई चर्च है तो चर्च ही रहेगा, उस चर्च को बंद नहीं किया जाएगा। मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। अगर किसी ने विदेशी पैसे से चर्च या मस्जिद बनवाई है तो ऐसा नहीं कि उसको बंद कर दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा ना, वो कैरेक्टर वही रहेगा उसका। हाँ, उसको मैनेज कौन करेगा, ये चीजें बदल जाएंगी। अब एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगा जो उसको मैनेज करेगा। तो इसमें क्या गलत है? इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। और अब यही बात भारत के राजदूत ने अमेरिका को साफ साफ बता दी है। अच्छा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि किसी खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। कोई अमेंडमेंट बिल में लिखा हुआ है क्या किसी धर्म का नाम है उसमें? ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्लाई होता है और सारे धर्म के लिए, सारे समाज के लिए, हर विचारधारा के लिए अप्लाई होता है। धर्म आधारित अगर आप कोई भलाई का काम कर रहे हैं तो कीजिए ना भाई, तो छिपाने की क्या जरूरत है? वो तो छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पे हमला बोलते हुए विनय क्वात्रा ने कहा कि हमें तो ज्ञान दे रहे हो कि FCRA अमेंडमेंट बिल मत लाओ, बट तुम्हारे पास तो FARA है, फॉरेन एजेंट्स रेगुलेशन एक्ट, ये 1938 से, और FATCA भी है 2010 से। अमेरिका अलाउ नहीं करता कि उसके देश में विदेशी जो शक्तियां हैं वो पैसे का खेल खेले, किसी तरह की लॉबिंग हो, उसके लिए आपको सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वही चीज तो भारत करने जा रहा है कि आपको सब बताना पड़ेगा। इसमें क्या गलत है? ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कानून 2018 में बना, कनाडा में 2024 में है, ब्रिटेन में यह जुलाई 2025 में आ चुका है। तो भाई भारत एक बड़ा जियोपॉलिटिकल देश बन रहा है। भारत की शक्ति जैसे बढ़ रही है विश्व के मंचों पे, वैसे इस बात की संभावना ज्यादा है कि भारत को कमजोर करने की कोशिश होगी, भारत के लोगों को तोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि भारत एक खतरा बनता जा रहा है। ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को अपना मित्र नहीं समझते। पहले टर्म में 2016 में जब बने थे तो भारत को अपना मित्र मानते थे, लेकिन अब वो भारत को चीन के बराबर देखते हैं। उनको लगता है कि जैसे चीन हमारे लिए खतरा बन गया है वैसे भारत भी हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या भारत की जो डेमोग्राफी है उसको तोड़ने की, उसको खराब करने की कोशिश अमेरिका करेगा। इसीलिए तो उनको FCRA बिल से इतनी परेशानी है। अगर ऐसा नहीं होता तो FCRA बिल से अमेरिका की परेशानी की कोई वजह नहीं होती। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये तो मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त जवाब दिया है, जबरदस्त थप्पड़ मारा है कि अब इस पे ज्यादा हमको ज्ञान मत दो। कन्वर्जन माफिया जो है, ये धर्मांतरण माफिया, वो क्यों डरा हुआ है वो आप समझिए। इसमें दो चीज है। अब इस अमेंडमेंट बिल के बाद जब ये पास हो जाएगा तो आप प्रोसेलिटाइजेशन और कन्वर्जन ये नहीं करा पाएंगे। ये क्रिश्चियंस क्या करते हैं धर्मांतरण के लिए, उनका तो बहुत लंबा खेल होता है। वो तो आप बीमार पड़ जाएंगे तो जो आपको दवा जो मिलेगी उसके बदले में भी आपका धर्म परिवर्तन करवा लेंगे। कोई भूखा है तो उसको चावल गेहूं दे देंगे, धर्म परिवर्तन करा लेंगे। लेकिन वो करते क्या है धर्म परिवर्तन के लिए? उनका दो स्टेज होता है, प्रोसेलिटाइजेशन और कन्वर्जन। प्रोसेलिटाइजेशन का मतलब यह कि पहले वो आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में बताएंगे कि कितने अच्छे सज्जन व्यक्ति थे,
भगवान के बेटे थे, उनके बारे में अच्छी अच्छी बात करेंगे, और जब आपके ऊपर उसका असर हो जाएगा तब आपको कन्वर्ट कराएंगे, बैप्टाइजेशन होगा। ये अमेंडमेंट बिल जो है इन दो चीज़ों को रोकता है। आप प्रोसेल्यूटाइज नहीं कर सकते, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गया था। सरकार के इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। 1977 में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और स्टेनलेस के केस में, वो फादर थे, उस वक्त उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने कानून बनाया था कि जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि आर्टिकल 25 कहता है कि आपको फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट योर रिलीजन, हमें संविधान ये शक्ति देता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हो और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तो धर्मांतरण के कानून के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज किया और ये कहा कि राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट योर रिलीजन डज नॉट मीन दैट यू विल प्रोसेलिटाइज और कन्वर्ट। उन्होंने कहा कि प्रोपगेट करने का मतलब कन्वर्जन नहीं है, धर्मांतरण नहीं है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन जबरन झांसा दे करके आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। तो सरकार के पास एक बिल्कुल जुडिशियल बैकिंग है, और इसलिए देखिए लीगली जब इसको चैलेंज भी किया जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। आप तो मान के चलिए कि जब भी ये पास हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की पहले की रूलिंग है, और ये जो लोग इस तरह का भ्रम क्रिएट कर रहे हैं कि कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चल रहा है तो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उसको देखेंगे, वो चलता रहेगा। हाँ, उसकी व्यवस्था किसके हाथ में होगी? अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल हो गया है तो जाहिर है कोई और देखेगा उसको चलाने के लिए अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी, वो बंद नहीं होगा। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और जो चर्च मस्जिद विदेशी पैसे से बना है उसको भी बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ उसको कौन चलाएगा, देख रेख कौन करेगा, इसकी व्यवस्था की गई है। उसके लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाए जाएंगे, तो सरकार की तो नजर रहेगी उस पर। तो देखिए इन सारी वजहों से ये जो कन्वर्जन माफिया है उसके होश उड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया 2012 में 52,000 एनजीओ थे, अभी सिर्फ 15,000 रह गए हैं। और शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस के अपने आर्टिकल में लिखा कि मोदी सरकार के आने के बाद ये जो एनजीओ हैं इनकी जो विदेशों से जो इनकम है उसमें 87% की कमी आई है, 87% की। तो डरे हुए तो पहले से हैं क्योंकि सरकार की नज़र बड़ी पैनी है और सरकार नकेल और कसने वाली है, तो तकलीफ उनको इस बात की है। लेकिन जिस तरह से भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने अमेरिका को संदेश दिया है इस एक्स पे जो उन्होंने लिखा, और जिस तरह से एक एक करके जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसकी धज्जियां उड़ाई, उससे बड़ा स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है कि एफसीआरए बिल तो पास होकर ही रहेगा, और इसके लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप को थप्पड़ लगाने की जरूरत है तो वो भी लगेगी। और ये एक संदेश होगा अमेरिका के लिए कि हमारे इंटरनल मामलों में मत घुसा करो, हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमको अपना देश कैसे चलाना है। विदेशी पैसों से हम किस चीज़ की इजाज़त देंगे, किस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे, वो हम डिसाइड करेंगे, वो तुम नहीं डिसाइड करोगे। तो नरेंद्र मोदी के इस कड़े रुख को देखने के बाद किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एफसीआरए बिल पास होकर के रहेगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो धीरे धीरे बिल्कुल कड़ा होता जा रहा है, और अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र मोदी को ये क्रेडिट भी मिलेगा कि उन्होंने धर्मांतरण माफिया की कमर तोड़ दी। बस आप इंतजार करते रहिए, एफसीआरए बिल संसद में पास होके ही रहेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।